ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि अगर झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार इस शरीर से कीजिएगा तो क्या इसमें परमात्मा का निवास होगा? नहीं होगा। कहते हैं कि इस शरीर में जीवात्मा रूपी परमात्मा का निवास है। यह सत्य है कि यह जो जीवात्मा हमारे अंदर में है, आपके अंदर में है, यह 84 लाख प्रकार की जोनियां भिन्न भिन्न प्रकार का शरीर लेकर के इस धरती पर हैं। सभी के अंदर वही जीवात्मा रूपी परमात्मा का निवास है, पर शरीर अलग अलग। मन में विचार आ रहा होगा कि जब सभी के अंदर जीवात्मा रूपी परमात्मा का निवास है तो फिर शरीर अलग अलग क्यों? तो महाराज, भिन्न भिन्न प्रकार का शरीर, किसी को तो हाथी जैसे विशाल काय का शरीर मिला, किसी को ऐसा भी शरीर मिला कि इन आँखों से दिखाई तक नहीं पड़ता है कितने छोटे छोटे जीव इस धरती पर हैं। 84 लाख प्रकार का शरीर इस धरती पर है, जिसमें से कि एक श्रेष्ठ शरीर केवल मनुष्य का ही है। इस शरीर को पा करके इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। जिस तरह की नदी को पार करने के लिए इस ओर से दूसरे छोर तक जाने के लिए एक नौका की जरूरत है, नाव पे चढ़ के लोग इस पार से उस पार जाते हैं, इसी प्रकार हमारा यह शरीर है। यह अथाह रूपी जो यह संसार सागर है, इस अथाह संसार सागर रूपी संसार सागर में यह जो हमारा शरीर है, यह एक नाव की भांति है। और इस नाव के मल्लाह संत सतगुरु हैं, जो कि अच्छे बुरे का ज्ञान बता करके सत्संग, ध्यान, भजन करा के इस आवागमन से छुटकारा दिला देते हैं। मान लिया जाए मनुष्य का शरीर लेकर के इस धरती पर आए, दिन भर काम किए, शाम को खाए पिए सो गए। अरे दिन भर तो दूसरे का काम करने के लिए समय है, लेकिन 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा उस परमात्मा का भजन करने को टाइम नहीं है। यह मनुष्य शरीरधारी के लिए दुर्भाग्य की बात है। जिसने यह सुंदर शरीर बना करके धरती पर भेजा, उसका धन्यवाद करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। कोई आपको 2 रुपया दे दे, 1 गिलास पानी पिला दे तो बार बार उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जिन्होंने यह सुंदर शरीर बना करके इस धरती पर भेजा, उसका धन्यवाद करने के लिए टाइम नहीं है।